हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, ये संसार एक ऊर्जा है। इस संसार में जो कुछ भी नजर आता है या जो कुछ नजर नहीं भी आता है, वो सब कुछ एक ऊर्जा है। फिर वो इस संसार की भौतिक चीजें हो, चाहे कोई शब्द हो, हमारे थॉट्स हो या हमारे इमोशंस, सब कुछ एक ऊर्जा है। यानी कि इस संसार का आधार ऊर्जा है। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा है तभी तक हम चल फिर रहे हैं। ये ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जिस तरीके से संसार की हर भौतिक चीज की एक ऊर्जा होती है, वैसे ही हमारे घर की भी एक ऊर्जा होती है। संसार की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, उनमें हमारा घर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, यहाँ पर चाहे स्वर्ग के सारे सुख हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन एक समय के बाद हमें अपने घर की याद सताने लगती है। हम वापस अपने घर आ जाते हैं तो एक शांति, एक सुकून का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर यदि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, यानी कि अगर यदि हमारे घर की एनर्जी नेगेटिव होती है, तो हमें अपने घर में एक अलग तरीके की बेचैनी महसूस होती है। अपने ही घर में हमारा मन नहीं लगता है यहाँ से कहीं भाग जाए। ऐसे घर में जहाँ की एनर्जी नेगेटिव होती है, बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं होती। उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिसमें कोई फायदा नहीं होता है, नौकरी में तरक्की नहीं मिलती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस तरीके के घर में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, अलग अलग मुसीबतों का सामना करते रहते हैं और इन परेशानियों से परेशान होकर तरह तरह के उपाय करते हैं। गुरुओं के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन परिस्थितियां वैसी की वैसी रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कारण हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे घर की एनर्जी नेगेटिव है। वो जब तक पॉजिटिव नहीं होगी तब तक हमारे घर में कुछ भी सही नहीं होगा। तो आज मैं आपको ऐसे 4 कारण बताऊंगी जिनकी वजह से किसी भी घर की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और इस एनर्जी को ठीक करने के लिए 8 समाधान भी बताऊंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहला कारण, गृह कलेश। जिस घर के लोगों में आपसी सामंजस्य का अभाव होता है, आपसी झगड़े रहते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करते और बड़े छोटों के साथ प्यार का व्यवहार नहीं करते, लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे घर में नेगेटिव एनर्जी दौड़ कर आती है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। दूसरा कारण, जिस घर के लोग आपस में बातचीत करते समय गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे घरों में भी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तीसरा कारण, घर की गंदगी। किसी भी घर में अगर यदि सफाई का अभाव होता है, ढेर सारा सामान घर में भरा रहता है, उसमें धूल भरी रहती है, समय पर घर में साफ सफाई नहीं होती, किचन में कॉकरोच घूम रहे होते हैं, झूठे बर्तनों का ढेर लगा रहता है, गंदे कपड़ों का ढेर लगा रहता है, इस घर के सदस्य बाहर से लाए हुए अपने जूते चप्पल घर के अंदर सारे में घूम जाते हैं। पूरे शहर की गंदगी, जहां पर के वो जूते घूम कर आ रहे हैं, वो अपने साथ लेकर आते हैं। पूरे शहर की नेगेटिविटी, वो जूते जहां जहां भी पड़ते हैं, वो अपने साथ लाई हुई नेगेटिविटी, गंदगी पूरे घर में फैला देते हैं। चौथा कारण, अव्यवस्था या अनऑर्गेनाइज्ड होना। जो घर ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इधर उधर सामान बिखरा रहता है, जिस घर के सदस्य सुबह सोकर उठने के बाद अपने बिस्तर को ठीक नहीं करते, सुबह के बिस्तर दोपहर तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसके ऊपर चद्दर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रहती है, पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, ऐसे घर में नेगेटिव ऊर्जा रहती है। घर अव्यवस्थित रहता है, अनऑर्गेनाइज रहता है, और ऐसे में अगर यदि घर के किसी सदस्य को किसी सामान की जरूरत पड़ती है, ढूंढने पर भी यदि वो नहीं मिलता है, तो उस वक्त उस घर में नेगेटिविटी दौड़ते हुए चली आती है। क्योंकि जब कोई चीज नहीं मिलती है, वो चीज को ढूंढता रहता है। चीज न मिलने पर घर के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है कि तुम्हारी वजह से ये चीज नहीं मिल रही है, तुमने रख दी, और आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उसी वक्त घर का माहौल बहुत गंदा, टेंस और नेगेटिव हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो घर में नेगेटिविटी आ रही है, इसको कैसे दूर किया जाए, पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदला जाए। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला पॉइंट,
पॉजिटिव अप्रोच। चाहे स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी सोच को, अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना है। यदि आपके पास धन है तो उसको लेकर ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। अगर यदि धन नहीं है तो स्वास्थ्य होगा, उसको लेकर ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। और अगर धन और स्वास्थ्य दोनों नहीं है तो शरीर का कोई ना कोई अंग तो सही काम कर रहा होगा। अंगों को लेकर ईश्वर का धन्यवाद करिए कि मैं अपंग अपाहिज नहीं हूँ। कुछ नहीं तो अपने इंसान होने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। उसको लेकर पॉजिटिव रहिए कि ईश्वर ने आपको ये इंसान का जीवन दिया है, जो कि पशु पक्षियों के जीवन से तो कितना अच्छा है। यदि घर के सदस्य कुछ उल्टा सीधा भी कहते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करिए। तो जब इस तरीके से आप अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आप खुद हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और अपने घर में भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, घर के सदस्य जब भी एक दूसरे के साथ बात करें तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि बोलने की टोन कैसी है। न तो बहुत ज्यादा चिल्ला कर बोलना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि आप लड़ रहे हैं, और ना ही इतना धीमे बोलना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात समझ में ही नहीं आए और आप कुछ कह दें और सामने वाला उसको सुन ही नहीं पाए और फिर आप बोले कि मैंने तुम्हें ये करने के लिए कहा था, तुमने ये करा नहीं। तो हमेशा अपने बोलने की पिच का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत का शौक जरूर डेवलप करें। म्यूजिक सुनने से आपकी वाइब्रेशंस एकदम पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यदि आपको म्यूजिक का शौक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यदि नहीं है तो धीरे धीरे करके अपने अंदर म्यूजिक का शौक जरूर डेवलप करें। जरूरी नहीं है कि आप क्लासिकल म्यूजिक ही सुने। आपको फिल्मी म्यूजिक पसंद है तो आप वो सुनिए, धार्मिक म्यूजिक पसंद है तो वो सुनिए, लेकिन पर डे कुछ समय के लिए अपने घर में म्यूजिक जरूर चला कर रखें। लेकिन म्यूजिक चलाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आवाज़ इतनी तेज ना हो कि वो किसी को डिस्टर्ब करे। और दूसरी चीज़, म्यूजिक हमेशा पॉजिटिव चलाएं। ऐसा नहीं है कि पटांग अश्लील म्यूजिक आपने चला दिया या सैड सॉन्ग्स चला दिए तो वो आपको पॉजिटिव नहीं करेंगे बल्कि नेगेटिव कर देंगे। जहाँ तक संभव हो एक पॉजिटिव और सॉफ्ट म्यूजिक आप जरूर चलाएं। तो जब आप अपने घर में एक पॉजिटिव और सॉफ्ट म्यूजिक पर डे चलाएंगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में रहने वाले लोगों को भी अच्छा फील होगा, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, वो एक अलग तरीके का मेंटल रिलैक्सेशन फील करेंगे। ये काम आप पूजा में घंटा बजा कर भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मंदिरों में बजने वाली जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो बहुत ही हीलिंग होती है, इसी तरीके से यदि आप अपने घर में भी कुछ वक्त के लिए घंटा या घंटी बजाते हैं तो वो भी आपके घर के वाइब्रेशंस को बहुत पॉजिटिव करती है। और जब म्यूज़िक बजाते हुए आप घर में कोई भी काम करते हैं तो आप एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही उत्साह महसूस करते हैं और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने माता पिता की इज्जत जरूर करें। जिस घर में माता पिता की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी भी खुशियाँ नहीं आती, कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करें, उनकी बातों का सम्मान करें, उनको कभी भी पलटकर जवाब ना दें। हो सकता है कि आप उनकी बातों से सहमत नहीं हो, जरूरी नहीं है वो हमेशा सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनको पलट कर जवाब ना दें। आप बाद में अपनी बात का लॉजिक रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुत ही प्यार के साथ। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है उस घर में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी दौड़ कर चली आती है। तो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने घर को सुंदर सुव्यवस्थित रखें। देखिए, घर को सुंदर सुव्यवस्थित रखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारा सामान हो या बहुत सारे सुंदर सुंदर महंगे आइटम्स हों तभी हम अपने घर को सुंदर बनाकर रख सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसे साफ सुथरा रख के, सुव्यवस्थित रख के, सुरुचिपूर्ण ढंग से रख के हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। हर व्यक्ति को एक सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड घर में रहना अच्छा लगता है, वहाँ उसे एक अलग ही सुकून महसूस होता है। तो घर में हर चीज़ का एक स्थान नियत करें, हर चीज़ को यूज़ करने के बाद उसके नियत स्थान पर रखें। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करी, उसे जहाँ इस्तेमाल किया वहीं छोड़ दिया, और फिर जब ज़रूरत पड़ी तो उसे घंटों ढूंढ रहे हैं। उसके यथा स्थान पर रखने की आदत बनाएं कि अंधेरे में भी अगर उस चीज़ को ढूंढें, बिना देखे उस चीज़ को निकाल कर घर में ला सकें। तो जब आप अपने घर को सुंदर, सुव्यवस्थित, सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा कर रखेंगे
तो ऐसे घर में इंसान तो क्या देवता भी वास करना चाहते हैं। तो ऐसा घर सकारात्मकता से भरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अपने घर को डस्टबिन ना बनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों की क्या आदत होती है कि चाहे हमारे पास कितना भी सामान हो, जब भी हम बाजार जाते हैं, जो कुछ भी पसंद आया, चाहे हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसको लाकर फिर से अपने घर में रख देंगे। और ऐसी अनयूज चीज़ें जो कि हम महीनों तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमारे घर में एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, हमारे घर की एनर्जी को नेगेटिव करती हैं। जो भी चीज़ हमारे घर में यूज़ नहीं हो रही हो, उसको डोनेट कर दें। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 6 महीने तक आपने जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, उसका इस्तेमाल आप आगे भी नहीं करने वाले हैं, और यदि करेंगे भी तो उस समय वो चीज़ आपको प्रॉपर कंडीशन में मिलेगी ही नहीं। ऐसी चीज़ों को जो आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं, उन्हें डोनेट कर दें, और अगर ये डोनेट करने लायक नहीं है तो उन्हें फेंक दें, लेकिन घर से हटा जरूर दें। उससे आपके घर एनर्जी ब्लॉकेज दूर होंगे, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और कोशिश करें कि जब तक ज़रूरत नहीं हो घर में कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेकर नहीं आए। और हाँ, फ्रिज को टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करते रहें। उसमें जितने भी फूड आइटम्स आने पड़े हुए हैं उनको तुरंत हटाएं। जो फ्रिज में पड़े हुए पुराने से पुराने फूड आइटम्स होते हैं, वो फ्रिज के एनवायरनमेंट को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तरह तरह के जर्म्स फ्रिज में डेवलप होने लगते हैं, और वो फ्रिज का एनवायरनमेंट पूरे घर के एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करते रहें। घर में लगी हुई गंदगी, जाले टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, तो आपका घर एक पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। सुथरे और ऑर्गेनाइज्ड घर में रहने वाले लोग भी खुशी का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जितना संभव हो सके उत्सव मनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्सव हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। तो जितना संभव हो चीज़ों को सेलिब्रेट करें। त्योहारों को पूरा परिवार अच्छी तरीके से मिलकर सेलिब्रेट करे। त्यौहार नहीं भी हैं तो घर के हर सदस्य की छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। और यदि वो उपलब्धियां भी नहीं हैं तो यदि पूरा घर एक साथ बैठ रहा है, उसी को सेलिब्रेट करें। यानी कि सेलिब्रेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ें। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसी ही परिस्थितियों को आप अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि आप और ज़्यादा उत्सव मनाएं, और उससे आपके घर के अंदर एक जीवंतता, एक उत्साह बना रहता है, और घर पॉजिटिव एनर्जी से भर उठता है। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस से भरे रहें। जी हाँ, घर के हर सदस्य के अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हुआ होना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति यदि इस काम को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब इस तरीके की फीलिंग घर के हर सदस्य के अंदर होगी तो एक तो घर का हर काम टाइम पर होगा। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो ऐसा लगे कि आपको लो फील करवाए कि ये कैसे होगा या क्या होगा। हम आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं तो किसी भी कठिन से कठिन काम हम कर डालते हैं, वो हमें कठिन नहीं लगता। वो काम हो या नहीं हो, उसको करने का प्रयास तो एटलीस्ट हम करते ही हैं। वरना यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो हम काम करने से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, और अपने कामों को टालते चले जाते हैं। जब काम टलते चले जाते हैं, घर के काम पाइलअप होने लगते हैं, तो उनसे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है, एक मेंटल टेंशन क्रिएट होता है। तो हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहें। तो जब इतने सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका घर पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। और यदि कहीं किसी कोने में नकारात्मकता रह भी गई हो तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, और वो है हमारी सनातन संस्कृति से दो बहुत ही पावरफुल मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। घर का हर सदस्य 11 या 21 बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप पर डे करता है, घर के कण कण में पॉजिटिविटी आ जाती है। घर का कण कण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उन्हें कहीं किसी चीज का कोई फियर नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा सुख आता है, खुशी आती है, और वो घर घर न रहकर एक मंदिर हो जाता है। और ऐसे घर में इंसान तो क्या देवता भी वास करना चाहते हैं। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताए ये सनातन संस्कृति से हैं। चूंकि मैं सनातन संस्कृति से हूँ तो मैंने इन दोनों मंत्रों की बात करी, लेकिन हर धर्म में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है। आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज चूज करके उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने घर को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स करके मुझे अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।